जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमने जो है वो नेविगेशन ड्रॉअर देख लिया, दोनों तरीक़ों से देख लिया। अब जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम एनिमेशन देखेंगे कि हम अपने डिज़ाइन के अंदर एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। ये मेरी तो फेवरेट चीज़ है। मैं तो हर एप्लीकेशन के अंदर चाहता हूँ कि मैं एनिमेशंस डालूं और अपने क्लाइंट को जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अट्रैक्ट करूं, ठीक है, ताकि जो है मेरा यूज़र हो एप्लीकेशन के, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद कभी डिलीट ना करें, ठीक है। उनको जो है वो इतनी अट्रैक्टिव लगे एप्लीकेशन, ताकि वो उसको यूज़ करता रहे, ठीक है। और ये देखें, अब इसको ही मैं जो है वो आपको एनिमेशन के अंदर करके दिखाऊंगा। अभी हम सिंपली एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन आप लोगों को पता है कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं स्प्लैश स्क्रीन के अंदर एनिमेटेड पिक्चर्स डालूंगा, ठीक है। कैसे एनिमेटेड पिक्चर्स आती हैं, इसी तरह ही आप लोगों ने जो है वो एनिमेटेड, जो उसके ऊपर आपने बटन्स क्रिएट करने हैं, उसको उसके ऊपर आप एनिमेशन कर सकते हैं। कोई इमेज है उसके ऊपर आप एनिमेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू है, लोडिंग है, जो भी है आप उसके ऊपर जो है वो एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल बनाती है, और इससे ये होता है कि आपका जो कस्टमर होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसके साथ। तो आइए हम जो है वो हम भी अपनी एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा, एम्प्टी प्रोजेक्ट लेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पर मैं उसका नाम रखना हूँ माई एनिमेशन ऐप, ठीक है। माई एनिमेशन ऐप जो है वो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम जो है वो काम करके देखेंगे, और किस तरह एनिमेशंस होती हैं वो हम अभी इसको करके देखेंगे, ठीक है। जब तक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, अब हमारा जो है वो एनिमेशन का हमने जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो है वो हम इसके अंदर काम करते हैं, जो भी हमने अपने एनिमेशन करना है। मैंने इसके अंदर बेसिकली 3 इमेजेस ली हैं। 3 इमेजेस को जो है वो मैं एनिमेटेड फॉर्म में जो है स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर शो करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखना है कि मैं किस तरह जो है उसको करवाता हूँ, और आप लोगों ने सेम वैसे ही उस तरीके से उसको कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, मैं ये मेन एक्टिविटी है, मैं इसके ऊपर एक अपनी न्यू एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम जो है वो मैं स्प्लैश स्क्रीन रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्रिएट करना स्प्लैश स्क्रीन बताया था, इसी तरह ही मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी लूँगा, और उसके अंदर मैं स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी XML भी आ जाएगी और मेरे पास इसकी जावा फाइल भी आ जाएगी। तो इसके अंदर जो है मैं एक स्प्लैश एक्टिविटी लगाऊंगा, और इमेज जो है 3 इमेजेस हैं वो मैं शो करवाऊंगा, उसको एनिमेटेड फॉर्म में मैं स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा। उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन बंद होगी और वो मेन एक्टिविटी पे ऊपर आ जाएगा, जो कि तरीका होता है स्प्लैश स्क्रीन का। इसी तरह ही आप किसी लॉगिन बटन के ऊपर लाना चाहते हैं, तो लॉगिन बटन के ऊपर जब भी कोई आए या बटन आ रहे हैं, कोई चीज़ आ रही है तो वो एनिमेटेड फॉर्म में आ रही है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अब एनिमेशन का जो है फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अभी हमने जस्ट अपनी स्प्लैश स्क्रीन की जो है एक्टिविटी को क्रिएट किया है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये रिसोर्सेज का फोल्डर है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। जैसे हमने रिसोर्सेज के फोल्डर के ऊपर ये डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। और जैसे हमने रिसोर्सेज के फोल्डर के ऊपर मेन्यू को सिलेक्ट किया था, इसी तरह ही यहाँ पर आप देखें आपके पास एक फोल्डर जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम जो है वो हम एनिमेशन रखेंगे, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम एनिम, ठीक है। एनिम एनिम के नाम से हम रख देते हैं, और इसका मतलब है हम इसको एनिमेशन जो है इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। मेन ही इसको रख देते हैं, यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। अब एनिमेशन के अंदर हमने जो तरीके से हमने एनिमेटेड इमेज को लाना है,
मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज जो है वो ऊपर से एक इमेज नीचे आए, एक इमेज नीचे से ऊपर जाए, और इसी तरह ही उसके साथ एक इमेज नीचे से ऊपर उसके साथ जाके लग जाए। तो मेरे पास तीन मैंने इमेजेस हैं, तीन मैं काम करवाना चाहता हूँ, अप, बी अप और पुश अप। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये मैं करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है वो एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये सारा जो काम है ये एक्सएमएल के अंदर ही आपका डिज़ाइन बनेगा एनिमेशन का। ठीक है, और उसको जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, एक अपनी एनिमेशन की फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम उसका नाम रखते हैं पुश अप। ठीक है, मतलब कि पुश अप हो जो हो वो हमारी इमेज है। और अब देखें, ये देखें उसने मुझे क्या करके दे दिया है, एक लेआउट जिसकी नाम है, टैग ओपन करके दिया है जिसका सेट है नाम। इसके ऊपर मैं जो है वो अपना एक डिज़ाइन जो है वो सेट करूँगा। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो है मैंने पुश अप जो है वो सिलेक्ट किया है। इसके अंदर मैंने एनिमेशन जो करनी है उसके बारे में मैंने बताना है कि किस तरह मैंने करनी है। तो मैं सबसे पहले एक टैग ओपन करूँगा। ये देखें, मैंने जब टैग ओपन किया है तो मेरे सामने आ रहा है रोटेट, अल्फा, स्केल, सेट, ट्रांसलेट। ठीक है, तो ट्रांसलेट फॉर्म में उसको आप लाना चाह रहे हैं, रोटेट फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, अल्फा फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो मैंने पुश अप है इसको मैं ट्रांसलेट फॉर्म में लाऊंगा, तो मैं इसका ट्रांसलेट फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और इसका जो है वो मैं टैग भी जो है वो हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर चीज़ की हम टाइमिंग देंगे, उसको हम उसकी लेंथ विड्थ वगैरह सारा कुछ देंगे। आप लोगों को पता है कि एक चीज़ जो होती है वो उसकी थ्री एक्सिस जो होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने इस एक्सिस के थ्रू ही जो है वो अपनी एक्टिविटी को काउंट करना है और उसके ऊपर जो है फर्दर उसका डिज़ाइन करवाना है। तो यहाँ पर मैं करवाऊँगा वाई एक्सिस पे, और उसको करवाऊँगा डेल्टा, वाई डेल्टा में, या कहाँ यहाँ पर करवाऊंगा फ्रॉम वाई डेल्टा। ठीक है, ये मैं फ्रॉम वाई डेल्टा करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने फ्रॉम वाई डेल्टा की तरफ से कितना का वाई एक्सिस जो है वो मैं करवाऊं। तो मैं यहाँ पर उसको करवाऊंगा 100% पी। ठीक है, ये इसका जो है वो सिंटेक्स है। उसके बाद मैं उसको टू वाई डेल्टा बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने वाई एक्सिस से सारा लेके आना है। उसका मैं बताऊंगा टू की तरफ से इसका 0% हो पी। ठीक है, पिक्सल मतलब। और उसके बाद मैं इसकी ड्यूरेशन बताऊंगा कि कितनी ड्यूरेशन के ऊपर जो है ये आएगा। इसका हम यहाँ पर ड्यूरेशन बताते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर मैं बताता हूँ इसका 2000 मिली सेकेंड जो है इसका मैंने ड्यूरेशन बता दिया। अच्छा, ये ड्यूरेशन जो है आप लोगों ने ये भी चीज़ देखनी है कि हर इमेज का जो ड्यूरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। ये नहीं होगा कि अगर एक इमेज आ रही है तो साथ में ही दूसरी, हम चाहेंगे पहले एक आए, दूसरी है, तीसरी, इसी तरह ही फिर हम उसका इंक्रीज करते जाएंगे। मतलब कि एक इमेज मेरी जो है वो आई 1000 मिली सेकेंड पे, तो दूसरी जो आएगी वो जाहिर बात है वो 2000 पे आएगी। इसी तरह तीसरी जो आएगी वो 3000 पे आएगी जो उसके बाद आएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरा काम हो गया है इसका पुश अप का। मतलब एक स्क्रीन के ऊपर मैं पुश अप का जो है सेट करवाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वो वाई डेल्टा के ऊपर जो भी इसका काम है, ये वाई डेल्टा के ऊपर जितना भी उसका है वो उसको करवा देगा हमें। उसके बाद मैं इसके अंदर ही एक क्रिएट करूंगा एक्सएमएल फाइल, जिसका मैं नाम रखूंगा पुश अप बी।
मतलब कि पुश अप हो गया, उसके बाद में जो वो आए वो भी, उसको भी हम करवा दें। उसका नाम मैं रखूँगा पुश अप, और इसका थोड़ा चेंज कर बी। ठीक है, ये एक क्रिएट, इसी तरह ये क्रिएट हो गया हमारे पास। इसके अंदर अब देखें मैं क्या करवाऊंगा। इसके अंदर जो मेरे पास पुश अप है बी वाला, इसके अंदर इसके अंदर भी मैं जो है सेम वाई डेल्टा के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर इसको शो करवाऊंगा, क्योंकि ये पुश अप बी है, पुश अप ही हो रहा है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर भी मैं वही कोड जो है वो करवाऊंगा। तो सिंपली इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इसके अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या कर दिया इसको। अब इसके अंदर क्या चीज़ एक जो है मिस है, वो ये चीज़ है कि मेरा पुश अप जो है इमेज होगी मेरी, जो मेरा एनिमेट हो के आएगा, उसकी ड्यूरेशन थी 2000, और इसकी ड्यूरेशन है, ये इसके बाद में आएगा तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी 3000। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको क्या कर दिया 3000 कर दिया, ये इसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 3000। उसके बाद मेरे पास एक आता है स्लाइड डाउन। ठीक है, मैं आप क्या करूंगा, एक स्लाइड डाउन वाला क्रिएट करूंगा एक्सएमएल फाइल, और उसके अंदर मैं जो है उसको स्लाइड डाउन के थ्रू शो करवाऊंगा इमेज को। दो मेरी होगी पुश अप होगी, दूसरी पुश अप बी होगी, उसके बाद में होगी तीसरी मेरी स्लाइड डाउन होगी, मतलब ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे लाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, स्लाइड डाउन। इसी तरह बाकी चीजें लेफ्ट से ला रहे हैं, राइट से ला रहे हैं, बॉटम से ला रहे हैं। पुशअप जो है वो बॉटम से आ रहा है और ऊपर से डाउन, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो उसको मैं जो है वो स्लाइड डाउन कह रहा हूँ। तो इसी तरह ही आप जो है वो क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा मेरा स्लाइड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या कर दिया है, स्लाइड डाउन का मैंने इसका क्रिएट कर दी है एक्सएमएल फाइल। इसके अंदर मेरा कोड क्या होगा, देखिए वो थे पुश अप के कोड। अब मेरा थोड़ा सा जो है स्लाइड डाउन का है, तो थोड़ा सा चेंज होगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा टैग स्केल का, क्योंकि मैं स्केलिंग करूंगा कि कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे आके जो है वो एंड हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब मैं इसको बताऊंगा सबसे पहले तो ड्यूरेशन एंड्रॉयड इसको मैं लिख देता हूं ड्यूरेशन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने बता दी उसकी ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन होगी इसकी। इसकी ड्यूरेशन होगी 1000, क्योंकि सबसे पहले जो मेरी आएगी पिक्चर वो स्लाइड डाउन होके आएगी, उसके बाद एक पुश अप होगी नीचे से पिक्चर, उसके बाद में साथ ही उसकी दूसरी पिक्चर जो है वो पुश अप बी हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1000 होगी, क्योंकि उनकी जो है 2000 और तीसरे की जो है वो 3000 है। तो ये आपको डिफरेंस का पता लग गया होगा कि ये ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों ने सेट करनी है, हर बटन की, हर इमेज की, हर चीज़ की, जो भी आप, लेकिन हर किसी की सेम जो ड्यूरेशन है वो नहीं होगी। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो है अब मैंने इसको ऊपर से नीचे लेके आना है, तो ऊपर से मेरा एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और उसको फिर मैं स्केल भी करूंगा एक्स एक्सिस, और उसको मैं वाई एक्सिस स्केल भी करूंगा। तो अभी मैं इसको फ्रॉम एक्स एक्सिस करूंगा स्केल। ठीक है, और कितना स्केल कर दूं, स्टार्टिंग है तो 1 कर देते हैं, एक्स एक्सिस है तो 1 कर देते हैं, वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है 0 होता है। फ्रॉम वाई एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी तरह ही हम 2 एक्स एक्सिस जो है वो करेंगे तो उसको हम 1 कर देंगे, और 2 वाई एक्सिस करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ये चीज़ क्या कर दी है मैंने, उसको स्केलिंग कर दी है, उसका स्केल कर दी है, ताकि मेरी इमेज जो है वो ऊपर से डाउन कैसे होके आएगी। तो इसी तरह ही हर चीज़ का कोड जो है वो डिफरेंट होगा। आप लोग जो है वो उसको अब मैं एक एक चीज़ जो है कराने लग जाऊं इसको एनिमेशन को, तो बहुत लंबे लेक्चर और बहुत ज़्यादा काम जो है
मिस हो जाएगा हमारा। तो ये मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं। आप आपने जो है अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक जो करना है वो आप उसको नेट से सर्च कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं कि आप लोग कैसे जो है वो एनिमेशन उसके अंदर डालनी है चीज़ की। और आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है। लेंथी इसीलिए हो रहा है कि मैं एक चाह रहा हूँ कि एक टेम्पो स्टार्ट हुआ होता है तो आप लोगों का पढ़ने का, तो वो बीच में ब्रोक ना हो। इसलिए जैसे हमारा पिछला लेक्चर जो है वो 1.5 आवर का हो गया, ठीक है। इसी तरह ये जो है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, आपने फुल कॉन्सेंट्रेट से जो है वो लेक्चर को देखना है। अच्छा, ये चीज़ मैंने स्केल कर दी है इसका, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं आऊँगा अपने स्प्लैश जो स्क्रीन है उसके ऊपर। सबसे पहले तो मेरी स्प्लैश एक्टिविटी है, ठीक है। जो इसकी एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसके अंदर मैं 3 इमेज व्यू लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 3 इमेज लेके आनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी लेआउट का थोड़ा सा डिज़ाइन कलर कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को जो है इसमें सबसे पहले तो ओरिएंटेशन आएगी, क्योंकि लीनियर लेआउट लगी हुई है। वर्टिकल आ गई, और कलर हम बैकग्राउंड दे देते हैं इसके, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक जो है वो मैंने इसका बैक कलर कर दिया है, ठीक है। ये मैंने एक अपनी एक्टिविटी जो है स्प्लैश स्क्रीन की क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके अंदर इमेज व्यू लगाऊंगा। तो इमेज व्यू लगाने के लिए सबसे पहले मेरे पास 3 इमेजेस होनी चाहिए जो मैंने इसके ऊपर शो करवानी है। तो मैंने जो 3 इमेजेस हैं वो रखी हुई हैं डाउनलोड करके। एक मेरे पास लोगो, एक दो, टू फास्ट, और ये बी, ये 3 मेरे पास इमेज है। इनको मैं कॉपी करूँगा और मैं अपने इस कोड के अंदर इसको कहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसको मैं ड्रॉएबल के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसको ठीक हो गया, ये देख लें। ये एक मेरी इमेज है बी फास्ट एंड प्रोडक्टिव, और दूसरी मेरी है फास्ट टेक्नोलॉजी के नाम से, तीसरा मेरे पास लोगो है ये वाला, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। इसको मैंने एनिमेट करना है स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इमेज व्यू ले लूँगा, ठीक है। और इमेज व्यू इसके ऊपर जो है वो मैं सेट कर लूँगा, इमेज व्यू। और इसकी मैं रखूँगा हाइट, विड्थ, और क्योंकि बेसिकली मेरी जो है इमेजेस हैं तो मैं इसको मैच पेरेंट या रैप कंटेंट वगैरह नहीं कर सकता। मैं इसको खुद वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ 190 डीपी, ठीक है। और इसी तरह ही मैं इसकी जो है विड्थ, हाइट जो है वो 150 डीपी दे देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इमेज है मेरी। उसके बाद मैं इसको पिक कर लेता हूँ कहाँ से, ड्राइबल के फोल्डर के अंदर से। तो ड्राइबल के फोल्डर के अंदर मेरी ये इमेज पड़ी हुई है, तो ये किस नाम से है, लोगो के नाम से। और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी, और इसका मैं नाम रख देता हूँ लोगो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरी क्या हो गई है, आईडी हो गई है। ठीक है, इसको, अच्छा ये बेसिकली लीनियर लेआउट लगा हुआ है, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो हम इसको लीनियर लेआउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं इसी तरह ही दूसरी इमेज लगाऊंगा। इसको अब करने की, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। इसी तरह मेरी तीसरी इमेज भी जो है वो पेस्ट हो जाएगी। इसका नाम रख दूंगा मैं फास्ट, कुछ भी रख सकते हैं आप, इधर मैं नाम दे दूंगा इसको फास्ट। पिक्चर आ जाएगी, देखें ये आ गई पिक्चर मेरी। और यहाँ पर लिख दूंगा बी, क्योंकि पुशअप बी करना है इसको, तो इमेज को, तो ये पुशअप बी ही
हम इसका नाम रख देते हैं। देखिए 3 इमेजेस आ गई हैं, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बी प्रोडक्टिव, फास्ट एंड और फास्ट टेक्नोलॉजी, और ये ऊपर लोगो। इसी तरह आप जो है वो अपना जो है लगा सकते हैं। ये 3 इमेजेस लग गई हैं मेरी लीनियर लेआउट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। यहाँ सर मैं इनकी थोड़ी सी इमेजेस को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये 3330 और इसको मैं कर देता हूँ 41, ठीक है, वो जस्ट लिखा हुआ है। और इसकी मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के साथ, जैसे मर्ज़ी रखें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपका अपना डिज़ाइन है, जैसे मर्ज़ी इसको क्रिएट करें। ये मेरे पास हो गया 40 dp, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरी चीज़ें हो गई हैं। अब मैंने किसके ऊपर जाना है, अपनी स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। मेन एक्टिविटी के ऊपर तो मैं कोई काम कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो मेरी स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर ही काम जो होना है उसके ऊपर ही होना है। सबसे पहले मैंने आपको पता है कि 3 इमेज ली हैं, तो मैं यहाँ पर इमेज व्यू को उसको जो है वो डिक्लेयर करूँगा, इमेज व्यू। और 3 इमेज ले लेता हूँ, 1 इमेज, 2 इमेज, 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास आ गई इमेजेस। उसके बाद यहाँ पर हम, जैसे हम एक्शन बार का लिया था हमने, और उसके बाद हमने कोई भी चीज़ का जो भी हम डिक्लेयर करते हैं, तो इसी तरह ही हम अपना एनिमेशन को भी यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करेंगे। देखिए एनिमेशन का आ गया, और यहाँ पर मैं इसको एनिमेशन के नाम से ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, आईडी गेट कर लूँगा सबकी इमेजेस की, ठीक है। इमेजेस 1 की पहले करता हूँ, और फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और इसका नाम इमेज 1 का होगा, इमेज 1 का जो नाम होगा वो लोगो होगा, क्योंकि पहली इमेज हमारी लोगो है। लोगो ये आ गया। उसके बाद ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इमेज 3 है, इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसकी आईडी मैं इमेज 2 में गेट करता हूँ फास्ट की, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी आ जाएगी हमारे पास, बी, जो कि हमारा तीसरी चीज़ है। ये चीज़ होगी हमारी स्टूडेंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो एनिमेशन है उसका कोड को बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे एक इमेज के ऊपर आपने एनिमेशन सेट करनी है। तो यहाँ पर एनिमेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने ये एनिमेशन का जो है वो क्रिएट किया है, इसी तरह ही हम इस एनिमेशन को लेंगे, इसके ऊपर हम सेट करवाएंगे जो कि हमारे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, एनिमेशन। आप ए लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एनिमेशन यूटिल्स। एनिमेशन यूटिल्स आपने यूज़ करना है कीवर्ड, ठीक है, और इसको एंटर करना है, और डॉट लगा के आपने क्या कर देना है, लोड एनिमेशन। मतलब कि हम एनिमेशन के जो यूटिल्स हैं उनको यूज़ करके हम एनिमेशन को लोड करेंगे अपनी इमेज के ऊपर, ठीक है। तो ये हम कर देंगे। तो इसके अंदर सेम वैसे ही काम करेंगे हम, जैसे एक इंटेंट के अंदर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, और हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, आर डॉट आई डी डॉट, और इसके अंदर हम बेसिकली क्या हम करेंगे इसके ऊपर सेट, जो हमारी एनिमेशंस की एक्सएमएल फाइल है वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेट करवाएंगे। तो सबसे पहले मेरी इमेज क्या होगी, स्लाइड डाउन होगी। तो मैं यहाँ पर स्लाइड डाउन जो मेरी क्रिएट हुआ है, डॉट स्लाइड
अच्छा सॉरी, ये एक इशू इसमें ये है कि आर डॉट हम कहाँ से ला रहे हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर से, और रिसोर्सेज के अंदर फोल्डर कौन सा है, एनिम का, एनिम का फोल्डर, फिर डॉट लगा के हम उसको क्या करेंगे, स्लाइड डाउन। ठीक है, इसलिए ये इशू आ रहा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर, इमेज 1 के ऊपर हम क्या कर देंगे, सेट एनिमेशन कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसके ऊपर, सेट एनिमेशन। और सेट एनिमेशन के ऊपर हमने ये वाली एनिमेशन जो है वो हम सेट करवा देंगे। ठीक है, सिंपली तरीका है एनिमेशन का हमने जो यूज किया है। एनिमेशन यूटिल्स हमें प्रोवाइड करता है लोड एनिमेशन का, और उसके अंदर हमने उस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट ले लिया, और उस जो हमने परफॉर्म करवानी है चीज़, वो क्या करवानी है, स्लाइड डाउन करवाना है। तो वो हमने उसको एनिम के फोल्डर के अंदर रखा था, एनिमेशन के फोल्डर के अंदर हमने उसको गेट कर लिया। गेट करने के बाद ये इमेज 1 थी हमारे पास, हमने इमेज 1 के ऊपर उस सेट एनिमेशन को सेट करवा दिया है। इसी तरह ही स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ से अगर कॉपी करूँ और इसी तरह ही पेस्ट करूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डॉट पुश अप आ जाएगा दूसरा मेरे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 2000, उसकी 1000, उसकी 2000, इसको मैंने किस पे सेट करवा दिया, इमेज 2 के ऊपर। इसी तरह ही वही कॉपी के ऊपर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पुश अप बी। ठीक है, और ये इसको सेट करवा दूंगा इमेज 3 के ऊपर। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये मेरी क्या हो जाएगी, एनिमेशन इमेजेस के ऊपर सेट हो गई है। अब ये स्टार्ट होगा, एनिमेशन शो होगी और चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि एनिमेशन जब सेट हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि जो एक्शन बार है ना, जो उसकी जो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है, वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो उसको मैं क्या करूँगा, सिंपली गेट स्पॉट, गेट स्पॉट एक्शन बार डॉट हाइड। ठीक हो गया स्टूडेंट, इसको मैं क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। हाइड जब हो जाएगा ये एनिमेशन, और मेरा स्प्लैश स्क्रीन की जो आप लोगों को मैंने सिखाया था कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे लगाते हैं, उसका आप कोड लगाएंगे। तो आप लोगों को पता है स्प्लैश स्क्रीन किसके अंदर लगती है, थ्रेड के अंदर लगती है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट करूँगा टी के नाम से। ठीक है, और उसको रन करवा दूंगा, सेम वही, कोई चीज़ नहीं इसके अंदर आपने जो है वो डिफरेंट करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, ये उसका जो स्प्लैश स्क्रीन है उसको रन कर रहा है, उसका थ्रेड जो है वो क्रिएट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अब जो है वो हम थ्रेड क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हम जो है वो अपना थ्रेड क्रिएट करेंगे, न्यू। उसके बाद क्या आता था हमारा, थ्रेड। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। उसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, कौन सा, वाइड रन का। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं वाइड रन का, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने काम को परफॉर्म करवाएंगे जो हमारा उसका है स्प्लैश स्क्रीन का। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आपको पता था कि हमने ट्राई कैच, अच्छा मैं ये चीज़ें आपको इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ कि आप लोगों को हमने जो है वो करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने अगर नहीं वो किया तो प्लीज़ जो है वो स्प्लैश स्क्रीन वाला काम देखें, फिर आपको ये जो है वो कोड की समझ लगेगी। उसके बाद मैं क्या लगा रहा था, कैच लगाता हूँ, उसके अंदर एक्सेप्शन दे देता हूँ मैं। ठीक है, और इसका नाम देता हूँ उसके अंदर, अगर एक्सेप्शन आए तो क्या प्रिंट कर दे, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, ये क्या करेगा, ये उसका जो है वो एक्सेप्शन को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने लास्ट में हमने उसको कहा था फाइनली, इंटेंट इसके अंदर लगा देंगे हम, और फाइनली के अंदर हम क्या करेंगे, इंटेंट टेंट आई इज इक्वल टू न्यू
इंटेंट, ठीक है, और इसके अंदर हमारी स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, डॉट दिस, और उसके बाद हमारी कौन सी थी, किसके ऊपर जाए, ये मेन एक्टिविटी के ऊपर जाए। सारी बात मेन एक्टिविटी के ऊपर अभी तो खैर कुछ काम नहीं किया हमने, लेकिन ये जब चले तो ये मेन एक्टिविटी के ऊपर जाए। यहाँ पर हम इसको स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे सेम वही काम से, ठीक है, और लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, फिनिश, ताकि ये चले और यहाँ पर ये फिनिश हो जाए। लेकिन स्टूडेंट ये हमारा जो है ये एनिमेशन का जो कोड है वो रेडी हो गया हुआ है, और जिस तरह मैंने चीज़ की है इसी तरह ही आप लोगों ने भी करनी है। और इसको चला के देख लेते हैं अभी कि ये किस तरह काम करेगा और क्या क्या हमें शो करवाएगा, ठीक है। आइए हम इसको अब रन करते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी एनिमेशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसी तरह ही जैसे मैंने 3 एक्सएमएल, इसी तरह ही एक्सएमएल की फ़ाइल बनेगी, उसके अंदर आप उसको स्केलिंग करेंगे, सेट करेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप जो है वो उसको एनिमेट कर देंगे। रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट से लाना चाहते हैं राइट से, बॉटम से वो आप कर सकते हैं, आउट इन कर सकते हैं, ठीक है, जो आप करना चाहें अपने एप्लीकेशन के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो गूगल करना है, गूगल करके आप लोगों ने जो है वो देख लेना है कि आप किस किस तरह की जो है वो एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो भी करके देखनी है। जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रन किया है तो एक इशू आ रहा है। इसमें इशू ये आ रहा है कि हमने एक चीज़ मिस कर दी है। हमने यहाँ पर जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन थी हमने उसको क्या कर दिया है, लॉन्चर नहीं बनाया। तो उसको हम लॉन्चर बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि हमारा जो एक्टिविटी है वो ही आएगी सबसे पहले। तो इसलिए मैंने ये मिस कर दिया था, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं हम। जितनी देर तक रन होता है हम वेट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब ये आप देखिएगा कि अभी ये हमारी एक्टिविटी जो है ये लॉन्च होगी, और आप लोगों ने देखना है कि कैसे एनिमेशन जो है वो इसके ऊपर चलेगी, ठीक है। ये हमारी इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन, ये देख लें आप। ये देखें, ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये रन होगी। ये हमारे पास वो आया था लॉन्चिंग स्क्रीन, ठीक है, और ये देखें, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आया, और ये जो है नीचे से ऊपर, और उसके बाद जो है वो दूसरे वाला उसके ऊपर गया, ठीक है। ये स्लाइड डाउन, ये ऊपर पुश अप, और ये पुश अप भी, मतलब कि उसके बाद में, ठीक है। ये बेसिकली क्या है हमारी एनिमेशन। इसी तरह ही आप जो है वो डिफरेंट किस्म की एनिमेशन जो है वो अपने स्क्रीन के अंदर कर सकते हैं। बटन के ऊपर कर लें, आप इमेज व्यू के ऊपर कर लें, किसी भी चीज़ के ऊपर कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि एनिमेशन कैसे होती है, ठीक है। और कोई भी इशू आता है इसके अंदर एनिमेशन के अंदर तो आप लोगों ने पूछना है मेरे से, और इसको करके देखना है। और भी जो है वो आप लोगों ने नेट से भी देखना है कि कैसे कैसे जो है वो हम एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है आपके लिए, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो लेक्चर्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, और आप लोगों ने पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ लेक्चर जो है वो देखने हैं, ठीक है। कोई भी इशू आए तो आप लोगों ने मेरे साथ इसके डिस्कस करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।